नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम बौद्ध धर्म। जैसा कि आपको पता है कि 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता महामाया और सुदोधन थे। महामाया इनकी माँ थी और सुदोधन इनके दोस्तों पिता थे। पत्नी के इनके नाम मिलते हैं बिंबा, यशोधरा, गोपा और भद्रकच्छना। आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। गृह त्याग के उपरांत अनोमा नदी के तट पर सिर उन्होंने मुड़वाया था। तो ये पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना सिर कहाँ मुड़वाया था, तो अनोमा नदी के किनारे यानी कि तट पर उन्होंने। फिर हम ध्यान देंगे कि भिक्षुओं का कासाय वस्त्र उन्होंने वहीं पर धारण किया था। फिर सर्वप्रथम वैशाली के निकट आलार कलाम व रुद्र का रामपुत्र इनके इसके उपरांत इन्होंने कौडिल्य आदि 5 साधकों को, सबसे पहले ये सर्वप्रथम वैशाली के निकट अलार कलाम आश्रम में गए थे। तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। और रुद्र का रामपुत्र इसके बाद थे। फिर ये कौडिल्य आदि 5 साधकों को उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। बुद्ध और प्रसेनजित समान वय के थे, यानी कि समान उम्र के थे दोस्तों, ये ध्यान देना है। अनुयायी इनके कौन कौन थे? तो बिंबसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान उनको जो प्राप्त हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों ये निरंजना नदी के किनारे हुआ था ज्ञान प्राप्त, जिसको पुनपुन नदी भी कहा जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे, यहीं से इन्हें तथागत नाम दिया गया था। तो महात्मा बुद्ध ने तपस्या कल्लिक नामक 2 शूद्रों को सबसे पहले अपना अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और मगध को उन्होंने अपना प्रचार का केंद्र बनाया था। बुद्ध के प्रधान शिष्य थे वो उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की इन्होंने स्थापना भी की थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव यानी कि हिरणवती नदी पर कुशीनारा पहुँचे थे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने अपना जो सिर मुड़वाया था वो अनोमा नदी के किनारे मुड़वाया था। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे यानी कि पुनपुन नदी के किनारे हुई थी। और इन्होंने हिरणवती के तट पर कुशीनारा ये लास्ट में अंतिम समय पर पहुँचे थे। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया दोस्तों। और इनके अष्टांगिक मार्ग के मुख्य भाग जो थे उसमें आपको ध्यान रखना है 3 भाग इनके बहुत ही आवश्यक हैं: प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र दोस्तों कहा गया है। और प्रतीत्व समुत्पाद यानी कि प्रतीत्व समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार था। बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा का जो आधार था वह प्रतीत्व समुत्पाद ही था। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी यानी कि ईश्वर की कल्पना नहीं करता है, मानव प्रतिष्ठा पर बहुत ज़्यादा बल देता है। और अनात्मवादी यानी कि आत्मा कोई भी बात ये नहीं करता है, किंतु पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है। तो ये ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को नहीं मानता है, मगर पुनर्जन्म में विश्वास बहुत करता है दोस्तों। अब संघ की सभा हेतु न्यूनतम संख्या कोरम 20 था। अगर संघ की सभा होगी तो उसमें कम से कम 20 लोग होना चाहिए, तब जाके सभा का आयोजन होगा। हम देखते हैं संघ की से भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्थान जो आपके थे वो लुम्बिनी था, गया था, सारनाथ था, कुशीनगर था, श्रावस्ती थी और संकाय था और राजगृह और वैशाली। तो आप लोग दोस्तों ये तो बता सकते हैं कि लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह और वैशाली, मगर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है संकाश। ये संकाश याद रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं बौद्ध समितियाँ जो हुई थी यानी कि बौद्ध की समितियाँ हुई थी वो कहाँ कहाँ और कौन से समय में हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में पहली समिति हुई थी राजगृह में और अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। और इसकी विशेष बात यह है कि बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और शुद्ध पिटक के रूप में संकलन किया गया था। दूसरी समिति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ये वैशाली में हुई थी और सावक मीर यानी कि सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो शासनकाल था वो किसका था? वो कालाशोक का था। और इसमें विशेष काम ये हुआ था बुद्ध धर्म स्थाविर महासंघिक 2 भागों में, स्थाविर और महासंघिक 2 भागों में दोस्तों बट गया था। तीसरी समिति हुई थी 250, कभी 251 मिलता है। ये इसका स्थान था पाटलिपुत्र और यहाँ जो अध्यक्ष थे वो मोंगली पुत्र सुतिस्क थे। और जो अजात वो मतलब शासनकाल था वो था आपका अशोक का। और इसका विशेष काम इसमें इस समिति में हुआ था वो था अभिधम पिटक, इसमें जोड़ा गया था। 2 जो पिटक थे यानी कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक वो पहले में जोड़े गए थे और तीसरे में जोड़ा गया अभिधम पिटक।
और लास्ट वाली हुई थी 1 ईस्वी में। ये कुंडन वन यानी कि जम्मू कश्मीर में हुई थी और यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे एवं अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। और शासनकाल था इसमें कनिष्क का। और इसका जो विशेष काम हुआ था इस बौद्ध संगीति में वो हुआ था हीनयान और महायान, 2 शाखाओं में इसका बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगली हम वो पढ़ते हैं, इसका जो मुख्य चीज़ें पढ़ते हैं कि बोरोबुदन का बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने एवं मध्य इंडोनेशिया में करवाया था। तो आपको ध्यान रखना कि बोरोबुदन कहाँ है, इंडोनेशिया में है और विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है। बुद्ध का पंचशील सिद्धांत छंदोगो उपनिषद में मिलता है, यानी कि छंदो उपनिषद जो उपनिषद देखते हैं उसमें बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन है। जातक कथाएं सूत्र पिटक में मिलती हैं दोस्तों। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, यानी कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये आपका महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रियों को संभावित बुद्ध के रूप में जाना जाता है, यानी कि भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रियों को किसके रूप में जाना जाता है, संभावित बुद्ध के रूप में। सबसे प्रसिद्ध जातक कथाएं हैं खुद्दक निकाय, आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के जीवन से संबंधित क्रमिक घटनाएं आपको ध्यान देना है। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी और सारनाथ में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था और मृत्यु इनकी हुई थी कुशीनारा में। प्रथम सारनाथ उपदेश जो तो दिया था जो चतुवार आर्य सत्यायन नाम से इन्होंने यहाँ पर दिया था प्रवचन दोस्तों। अब वो हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा और जावा में मिलते हैं, यानी कि हीनयान संप्रदाय के लोग कहाँ मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, बर्मा में मिलते हैं और जावा में मिलते हैं। और चंद्रगोमिन बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य, दार्शनिक तथा कवि के रूप में प्रचलित थे। कौन, चंद्रगोमिन। अब महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायान का अर्थ होता है, आदर्श वाक्य था बोधिसत्व। महायान का आदर्श वाक्य क्या था, बोधिसत्व दोस्तों। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन की पहचान प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है, इसे कि सापेक्षवाद भी कहते हैं, यानी कि सापेक्ष का वाद भी कहते हैं। ये किसकी ये रचना है, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन की रचना है माध्यमिक कारिका, इसे सापेक्षवाद भी कहते हैं दोस्तों। नमस्कार।